इस वीडियो में मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे। देखो, हम एक बात जानते हैं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर जो होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया है, इसके सामने जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी इमेज बनती है। वो इमेज कैसी होगी, कहाँ पर बनेगी, डिपेंड करता है कि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, कितनी डिस्टेंस पर रखा है। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए जिससे हम फाइंड कर सकें कि इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी। उसी फार्मूले को हम कहते हैं मिरर फार्मूला। तो इसको प्रूफ करते हैं। एक्चुअली मिरर फार्मूला मिरर की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में रिलेशन बताता है। तो समझते हैं इस फार्मूले को। मान लीजिए कि हमारे पास ये है एक कॉनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f। फोकल लेंथ मीन्स इसके पोल से फोकस की डिस्टेंस। ये इसका फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है, पोल से फोकस की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं फोकल लेंथ PF। बट अगर साइन कन्वेंशन के साथ हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो ये जैसे ऑब्जेक्ट हमने रखा है AB एक इस मिरर के सामने, यहाँ से रेज चलेंगी और इस तरफ चलेंगी, तो इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव ले लेना चाहिए और इसके अपोजिट नेगेटिव ले लेना चाहिए। तो इस फोकल लेंथ PF को कहा जा सकता है, विद साइन अगर मैं लिखूँ तो -f। तो फोकल लेंथ को मैंने f कहा है, बट विद डायरेक्शन देखें तो -f, क्योंकि पोल से फोकस तक चलेंगे। चलिए, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है AB। इसकी डिस्टेंस पोल से जो होगी, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये आप देख सकते हैं कि P से हमें B तक चलना होगा, PB। इसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में है ये, तो इसको -U कहेंगे, -U। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनाना हम जानते हैं। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज यहाँ से बनानी चाहिए। तो पहले मैं A की इमेज A' बनाने के लिए 2 लाइट रेज यहाँ पर बनाऊँगा। एक में बना लेता हूँ एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, मिरर पर गिरती है और ये गुजर जाती है, आप जानते हैं, मिरर के फोकस पॉइंट से। ये पहली रे। दूसरी रे हम बना सकते हैं एक ऐसी रे जो फोकस से पास होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाती है पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल, और दोनों रेज जहाँ मिलती हैं वहीं पर A की इमेज A' हमें मिल जाती है। फिर इस A' से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एक्सिस पर इस तरह से, तो हमें B की इमेज भी मिल जाएगी B'। तो यहाँ पर इमेज बनी। इस इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होगी, इसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, और B' इसको मैं लिख सकता हूँ। इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर ये इमेज इस तरफ बनी है तो इस डिस्टेंस को मुझे कहना चाहिए -V। अब इस F, U और V में जो रिलेशन होता है वही मिरर फॉर्मूला है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम करें क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के नाम रख लेता हूँ। जैसे कि इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ D। इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, जिस पॉइंट पर ये मिलेगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ E। और इसी तरह से ये वाली लाइट रेज जहाँ पर गिर रही है, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं G, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट को कह देता हूँ H। ये पॉइंट H। पर यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए हमें, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि हम सिर्फ पैरेक्सियल रेज की बात करेंगे। पैरेक्सियल रेज की बात करने के लिए इस मिरर का अपर्चर बहुत कम लेंगे। तो अगर ये बहुत छोटा सा मिरर होगा तो ये D और G इस P के काफ़ी क्लोज होंगे, और जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो P पर ही ऑलमोस्ट मिलेंगे। यानी कि E और H को हम P पर ही प्रेजेंट मान सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा। एक ट्राइंगल आप देखें A, B एंड F। इन ट्राइंगल ABF, और इसी के वर्टिकली अपोजिट ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जिसका नाम हम कह सकते हैं GHF। सो ट्राइंगल GHF, इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात करूंगा।
ए बी एफ में इस एंगल को अगर मैं थीटा कहूँ और जी एच एफ में इस एंगल को भी हम क्या कहेंगे, थीटा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट। तो दोनों ट्राइंगल से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखूं, इस ट्राइंगल से टेन थीटा और इस ट्राइंगल से टेन थीटा, तो देखते हैं टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्राइंगल से तो हो जाएगा ए बी अपॉन एफ बी, सो ए बी अपॉन एफ बी। और इस ट्राइंगल से अगर मैं टेन थीटा देखूं तो हो जाएगा जी एच अपॉन एच एफ, सो दिस इज इक्वल्स टू जी एच अपॉन एच एफ। चलिए आगे बात करते हैं। ए बी को मैं एज इट इज लिख देता हूं, ए बी अपॉन एफ बी, एफ से बी की डिस्टेंस, इस एफ बी डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं पी बी माइनस पी एफ, तो पी बी माइनस पी एफ एंड दिस इज इक्वल्स टू जी एच। जी एच को क्या लिखें, जी एच है ये वाली डिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं कि जी एच इज सेम एज ए डैश बी डैश, तो जी एच को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश। फिर है एच एफ, एच से एफ की डिस्टेंस, मैंने आपसे कहा था कि एच को हम पी पर ही ऑलमोस्ट मान लेंगे, तो इसको मैं पी एफ के इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, दिस इज पी एफ। यहाँ से अगर मैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को कैलकुलेट करूँ, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास पी एफ अपॉन पी बी माइनस पी एफ। अब इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करें विद प्रॉपर साइन, तो पी एफ देख सकते हैं आप, पी एफ यानी कि फोकल लेंथ, इसको माइनस एफ पुट करेंगे, माइनस एफ। पी बी, पी से बी तक की डिस्टेंस, दिस पी बी इज माइनस यू एंड माइनस पी एफ इज अगेन माइनस एफ। और रीअरेंज कर सकते हैं आप इसको, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट मैं इस माइनस को इसमें से माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दूंगा, तो इसको लिखा जा सकता है एफ अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा ये u माइनस एफ। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब जैसे मैंने इन दोनों ट्राइंगल से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को कैलकुलेट किया है, ऐसे में इसी की कैलकुलेशन इन दोनों ट्राइंगल से भी कर सकता हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो ले लें डी ई एफ, ये वाला ट्राइंगल डी ई एफ, और दूसरा इसके वर्टिकली अपोजिट यहाँ जो प्रेजेंट है यानी कि ए डैश बी डैश एफ, तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो इन दोनों को जैसे मैं नाम लिख देता हूँ इनका फाई, और इन दोनों ट्राइंगल से अगर मैं टेन फाई को कैलकुलेट करूँ तो टेन फाई इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में देखें तो टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी डैश, सो ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी डैश। और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ, इसमें से अगर हम देखें टेन फाई को तो डी ई अपॉन ई एफ, तो डी ई अपॉन ई एफ, इसको रीअरेंज करें ए डैश बी डैश अपॉन एफ बी डैश, एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, सो इट इज पी बी डैश माइनस पी एफ इक्वल्स टू डी ई। डी ई को गौर से देखें तो ये ए बी के ही इक्वल है, तो इसको मैं ए बी लिख देता हूँ, और अपॉन में है ई एफ, ई से एफ की डिस्टेंस, ई को हम ऑलमोस्ट पी पर मान सकते हैं, तो इसको हम पी एफ भी लिख सकते हैं, सो दिस इज पी एफ। फिर इसको रीअरेंज करके लिखें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जैसा कि मैंने आपसे कहा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया हमारे पास पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। वैल्यूज पुट करें विद प्रॉपर साइन, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल्स टू पी बी डैश इज माइनस वी अपॉन माइनस वी, इसके बाद पी एफ लिखना है यहाँ पर, तो माइनस ऑफ पी एफ की वैल्यू हम माइनस एफ लिखेंगे, विद साइन हम लिख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें, और अपॉन में भी पी एफ की वैल्यू माइनस एफ।
इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो इसको कहा जा सकता है a डैश b डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू, ये देखिए इस माइनस से यहाँ माइनस कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास v माइनस एफ अपॉन एफ। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्या करें हम, ये भी हमारे पास a डैश बी डैश अपॉन ए बी है और ये भी a डैश बी डैश अपॉन ए बी है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वल अगर करें तो हमें मिल जाएगा f अपॉन u माइनस एफ इक्वल्स टू v माइनस एफ अपॉन एफ। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो f को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिल जाएगा एफ स्क्वायर, इस तरफ हमें मिलेगा v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ। आगे सॉल्व करें इसको तो हो जाएगा एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, इस v को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी माइनस एफ वी, फिर इस माइनस एफ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ यू एंड प्लस का एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा मैं इन माइनस वाली टर्म्स को इस तरफ ले आता हूँ तो ये प्लस की हो जाएंगी, इस तरफ हमें मिल जाएगा एफ वी प्लस एफ यू और इस तरफ बच जाएगा यू वी। फिर इसमें अगर हम इस इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, अगर हम यू वी एफ से इसको डिवाइड करें इन तीनों टर्म्स को, तो यू वी एफ से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन यू बच जाएगा, 1 अपॉन यू, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन वी बचेगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एफ बच जाएगा। सो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये जो फॉर्मूला है वो हमें यू वी और एफ में रिलेशन देता है। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ। इसी फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें आप दो वैल्यूज़ पुट करेंगे और तीसरी को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल f और u को कैलकुलेट करके v इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी हो आपको, तो इनको जब पुट करें तो विद प्रॉपर साइन पुट करें। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो यहाँ से यूँ चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू उसकी पुट करेंगे। f जैसे कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ इस तरफ होगी तो नेगेटिव आएगी, बट अगर ये कॉन्वेक्स होता तो फोकल लेंथ इधर होती तो उसको पॉजिटिव पुट करना होता। और इनको पुट करने पर v को कैलकुलेट आप जब करेंगे तो v की वैल्यू भी आपको विद प्रॉपर साइन मिलेगी और उससे आपको पता चलेगा कि इमेज इधर बनेगी या इधर बनेगी। सो दिस इज़ मिरर फॉर्मूला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मूले से आप v की वैल्यू को कैलकुलेट करके डायरेक्ट मेमोराइज कर लें। यहाँ से अगर हम v को कैलकुलेट करें तो वो हमें मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2-3 स्टेप्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। v इक्वल्स टू ये आपको मिल जाएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखें, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। बट ध्यान रखें कि विद प्रॉपर साइन वैल्यूज़ पुट करनी है। इसके बाद चलिए हम डिफाइन करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स है। ठीक है ना, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज हैं ये दो तरह से प्लेस्ड हो सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया है कि ए बी जो है ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ए डैश बी डैश भी परपेंडिकुलर है। इस केस में हम इनकी हाइट्स का रेशियो लेंगे कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और क्योंकि परपेंडिकुलर है एक्सिस के इसलिए इस मैग्निफिकेशन को कहा जाता है लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग रखें
और इसकी इमेज भी एक्सिस के अलॉन्ग बने, तब इमेज लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंथ का जो रेशियो होगा उसको भी हम मैग्नीफिकेशन कहेंगे, मगर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। तो दो तरह के मैग्नीफिकेशंस की हमें यहाँ पर बात करनी होगी, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ लेटरल मैग्नीफिकेशन की, हम ये बात नेक्स्ट शीट पर कर लेते हैं। लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होगा? लेटरल मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन या इसको हम ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जैसा कि हमने बनाया था, मान लीजिए कि मिरर है और यहाँ कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसकी हाइट को हम कह देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहीं ना कहीं बनेगी, इसकी हाइट को हम कह देंगे इमेज हाइट या हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो भाई इमेज हाइट को हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, बट विद प्रॉपर साइन लिखें तो इसको लिखेंगे माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, क्योंकि अपवर्ड है इसलिए इसको लिखेंगे प्लस का ए बी। तो कुल मिला के हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। बट अगर आप पिछली शीट में आपको ध्यान हो, हमने दो इक्वेशंस में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को कैलकुलेट किया था। ये देखिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है एफ अपॉन यू माइनस एफ, और सेकेंड इक्वेशन में लिखा हुआ है वी माइनस एफ अपॉन एफ। बट हमें इसकी वैल्यू चाहिए माइनस ऑफ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है ना भाई। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से ये दोनों वैल्यूज़ पिक कर रहा हूँ, बट इनके साथ एक माइनस भी लगाऊंगा मैं, ठीक है ना भाई। उस माइनस के कारण मैं यहाँ पर इसको u माइनस एफ लिखने की जगह f माइनस यू लिखूंगा, और इसको v माइनस एफ लिखने की जगह f माइनस वी लिख दूंगा ड्यू टू दैट माइनस। तो इसके दो फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे, एक तो हमें मिल जाएगा f अपॉन एफ माइनस यू, और दूसरा फॉर्मूला हमें मिल जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। तो ये दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हो गए। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो f और u की फॉर्म में है, ये f और v की फॉर्म में है। एक फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है जो u और v की फॉर्म में हो, u और v की फॉर्म में। उसके लिए क्या किया जा सकता है, देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, अगर मैं इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को, जैसे कि इस फॉर्मूले को f से डिवाइड करूं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इन तीनों ही टर्म्स को f से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ, और अपॉन में f अपॉन एफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें तो 1 माइनस वी इंटू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन एफ को मैं मिरर फॉर्मूले से लिख सकता हूँ 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। सॉल्व करें आगे तो 1 माइनस वी अपॉन यू एंड माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का v बाई यू। दिस इज लेटरल मैग्नीफिकेशन। तो लेटरल मैग्नीफिकेशन के तीन फॉर्मूले हमारे पास हो गए। m इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन तो है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है ना, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। पहला फॉर्मूला याद रखें आप, माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से ले लें, दिस इज f अपॉन एफ माइनस यू, और तीसरा फॉर्मूला यहाँ से ले लें f माइनस वी अपॉन एफ। तो ये तीनों ही फॉर्मूले लेटरल मैग्नीफिकेशन के लिए आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखें। कुछ बातें यहाँ पर और समझ लें। देखो ये फॉर्मूला तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया था, माइनस वी बाई यू, याद भी रह जाता है आपको। इन दोनों फॉर्मूलों में ध्यान रखें कि f दोनों जगह आता है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यहाँ भी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ, और इमेज डिस्टेंस v यहाँ आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कुछ ऐसी बात हमें खोज लेनी चाहिए जिससे फॉर्मूले का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जैसे इस फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि u की फॉर्म में u यहाँ था कि यहाँ था, v यहाँ था कि यहाँ था। थोड़ा सा ध्यान रखें, v का मतलब होता है हम, u का मतलब होता है तुम। हम बड़े इसलिए ऊपर बैठेंगे, तुम छोटे इसलिए तुम नीचे बैठोगे। तो u हमेशा नीचे आएगा, v हमेशा ऊपर आएगा,
इस फॉर्मूले को आप याद रखें। और क्या बातें हम समझ सकते हैं, देखो m की वैल्यू जो है वो काफ़ी कुछ हमें समझाती है। जैसे समझें थोड़ा सा, m इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ से अगर मैं इमेज हाइट को कैलकुलेट करूँ तो मैं हमेशा इस तरह से लिखा करूँगा, इमेज हाइट इज़ m टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर m नेगेटिव है, m इज़ नेगेटिव, या तो ये नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि इमेज हाइट का साइन ऑब्जेक्ट हाइट के साइन के अपोजिट होगा। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे की तरफ बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ है तो इमेज ऊपर की तरफ बनेगी। मीन्स इमेज विल बी इन्वर्टेड। तो m के नेगेटिव होने का मतलब है कि हमें एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। एंड इफ m इज़ पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के साइन सेम होंगे, तो दोनों सेम साइड पर बनेंगी, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो ऐसी इमेज को आप क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज। तो ये हो जाएगी आपके पास इरेक्ट इमेज। सिमिलरली m के मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें, यानी कि प्लस माइनस को छोड़ दें, प्लस माइनस तो जस्ट ये समझाता है कि अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। इसकी वैल्यू को अगर हम देखें, यानी कि मोड ऑफ m, तो तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये लेस देन 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, और या फिर इक्वल्स टू 1 हो सकती है। अगर ये लेस देन 1 है तो यहाँ पर जब आप 1 से लेस वैल्यू पुट करेंगे तो उसका मतलब होगा इमेज हाइट इज़ लेस देन ऑब्जेक्ट हाइट, मीन्स इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो होगी वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और अगर m 1 के इक्वल है तो यहाँ 1 पुट करोगे तो इसका मीनिंग होगा इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सेम साइज की इमेज हमें मिलेगी, सेम साइज की इमेज। के बारे में आपको ध्यान होगा, हम तीन बातें बताते हैं, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, छोटी है या बड़ी है, या इक्वल साइज की है, और तीसरी बात हम बताते हैं रियल और इन्वर्टेड, सॉरी रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल होने का पता कैसे लगे, तो v की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं मिरर फॉर्मूले से, है ना, v की वैल्यू जो है वो हमें जो भी मिलती है वो डिसाइड करती है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल। जैसे मान लीजिए कि v नेगेटिव मिला आपको, v इज़ नेगेटिव, तो v के नेगेटिव होने का क्या मतलब है, जैसे मिरर है, इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा था, लाइट रेज इधर से आ रही थी तो इस डायरेक्शन को आपने प्लस कहा था और इस डायरेक्शन को माइनस कहा था। v के नेगेटिव मिलने का मतलब है कि इमेज इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनने का मतलब है इस तरफ तो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, तो वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज सच में ही मिली होंगी। तो सच में ही मिलने का मतलब है कि ये इमेज जो होगी वो रियल इमेज होगी, रियल इमेज। बट अगर v आपको पॉजिटिव मिलता है, v इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव v का मतलब क्या है, पॉजिटिव v का मतलब है कि इमेज इस तरफ बनेगी, और इस तरफ जब बनेगी यानी कि मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। पर मिरर के पीछे क्या रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचती है, नहीं पहुंचती। इसका मतलब ये जो इमेज बनी है वो लाइट रेज के मिलने से नहीं बनी होगी, वो जस्ट मिलती हुई अपीयर हो रही होंगी, यानी कि ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। तो इस तरह से भाई हमें सब कुछ ही इमेज के बारे में पता लग जाता है कि इमेज किस तरह की बनेगी। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।